Dr. Faustus by Christopher Marlowe. डॉक्टर फास्टस एक मुअज़्ज़ज़ जर्मन स्कॉलर, इल्म की रवायती शक्ल, मंतक, तिब, कानून और मजहब की हदूद एहतराम से अदम इत्मीनान और बोरियत का इजहार करता है और ये फैसला करता है कि जादू और काले अमल कैसे करते हैं वो सीखना चाहता है। इसके दोस्त वेल्डस और कॉर्नेलियस ने इसे जादू की तालीम देते हैं और डॉक्टर फास्टस अपने नए करियर का आगाज एक जादूगर की हैसियत से शैतान मेफिस्टोफेलिस को तलब करके करता है। मेफिस्टोफेलिस के जहन्नम की होलनाकियों के बारे में पहले से बता देने के बावजूद भी फास्टस इस शैतान को अपने मालिक लूसीफर के पास वापस जाने को कहता है और इसे यानी लूसीफर को ऑफर देता है कि अगर वो 24 साल के लिए इसे मेफिस्टोफेलिस दे देगा इसकी खिदमत करने के लिए, तो बदले में फास्टस की रूह ले जाए 24 साल बाद। इसके अलावा फास्टस का खादिम वैगनर कुछ जादुई सलाहियत और मंत्रों के सहारे एक जोकर नुमा शैतान रॉबिन को अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए अपने मातहत कर लेता है। मेफिस्टोफेलिस इस पैगाम के साथ फास्टस के पास लौट आता है कि लूसीफर ने फास्टस की पेशकश कबूल कर ली है। एक वक्त आता है कि फास्टस के जहन में कुछ बदगुमानियां और वहम भी जन्म लेते हैं और वो ये कि अभी भी वक्त है कि अगर वो तौबा कर ले और अपनी जान बचा ले। मगर बिलाखिर वो इस मायदे पर मुत्तफिक हो जाता है और अपने खून से इस पर दस्तखत। जैसे ही वो ऐसा करता है, लातीनी अल्फाज होमोफ्यूज, जिसका मतलब है ए इंसान उड़ जा, इसके बाजू पर निशान के तौर पर नमूदार होते हैं। फास्टस एक बार फिर परेशानी और सोच विचार का शिकार होता है कि शायद इसने बहुत गलत कर दिया है। लेकिन इसी वक्त मेफिस्टोफेलिस इस पर बेशुमार तारीफ की बारिश करता है और इसे सीखने के लिए जादू टूने और मंत्रों की एक किताब देता है। बाद में मेफिस्टोफेलिस दुनियावी हवाले से पूछे जाने वाले डॉक्टर फॉस्टर्स के तमाम सवालात का जवाब देता है। मगर जब भी फॉस्टर्स इससे पूछता है कि कायनात किसने बनाई है, इसका इर्तका कैसे अमल में आया है, मेफिस्टोफेलिस हर बार फौरन इसे इस सवाल का जवाब देने से मना कर देता है और कभी भी इसका जवाब नहीं देता है। इसके ऐसे इनकार से फॉस्टर्स के दिमाग में शुकूक व शुबहात मजीद गहरे होते हैं। लेकिन बाद में मेफिस्टोफेलिस और लूसीफर 7 बड़े गुनाहों को इंसानी शक्लों में फॉस्टर्स के सामने लाते हैं और फिर इनको फॉस्टर्स के सामने मार देते हैं। खुद को ताकतवर दिखाने के लिए इससे फॉस्टर्स काफी मुतासर होता है और उसके शुकूक व शुबहात में वाज़ेह कमी आती है। अपनी नई ताकतों से लेस और मेफिस्टोफेलिस के हमरा फास्टस अपना सफर शुरू करता है। वो रोम में पॉप के दरबार में जाता है, अपने आप को लोगों की नजरों से गायब कर देता है और वहां बहुत सारे करतब और शरारतें करता है। वो खाना चोरी करता है और पॉप पॉप के खानों पर घूंसे मारकर पॉप की जियाफत में खलल डालता है। इस वाकये के बाद वो यूरोप की अदालतों में सफर
وہ رحم کی التجا کرتا ہے لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آدھی رات کو شیطانوں کا ایک گروہ نمودار ہوتا ہے اور اسے اس کی بازوؤں اور ٹانگوں سے پکڑ کر چیر پھاڑ دیتے ہیں اور اس کی روح کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی اسکالرز ڈاکٹر فاسٹرس کی لیب میں جیسے ہی آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی چیری ہوئی بازو اور ٹانگیں یہاں وہاں بکھری پڑی ہیں۔ وہ اس کے اعضاء اکٹھے کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی آخری رسومات ضرور ادا کریں۔